एक शानदार जबरदस्त न्यूज़ लेकर आया हूँ। मेटा अभी रिसेंटली लॉन्च किया है लामा 3.1 जो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और वो भी ओपन सोर्स है। तो क्या होगा, अब इस मॉडल को आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने काम के लिए आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। और इसका जो रिजल्ट है वो खतरनाक ही अच्छा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो भी कंटेम्प्रेरी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल का आउटपुट जो है उससे बहुत अच्छा आउटपुट है लामा 3.1 का। और इस मॉडल को आप कैसे यूज करेंगे हगिंग फेस यूज करके, तो वो ही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और वो भी सिर्फ 10 लाइन के अंदर, सिर्फ 10 लाइन आप कोडिंग लिखेंगे और आपका काम बन जाएगा। बहुत ही आसान है। और वो भी 4 सिंपल स्टेप्स में मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। वेलकम टू एटी एकेडमी। The main motto of this channel is AI for Aam Janta. My name is Dr. Ayan Devnath. I am an IIT Delhi alumni and Fulbright research scholar at Harvard University. I have total 9 plus years of experience in the field of artificial intelligence, deep learning, machine learning, NLP, generative AI. Let's watch this video. Welcome to my metaverse. मैं यहाँ पे गूगल कोलैब यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हो, जो पाइथन नोटबुक, पाइथन, स्पाइडर, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हो। तो मैं सिर्फ 4 स्टेप में दिखाऊंगा कैसे आप मेटा लामा 3.1 मॉडल को यूज कर सकते हो। हगिंग फेस से आप उसको डाउनलोड करके अपने काम के लिए यूज करोगे। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको हगिंग फेस जो लाइब्रेरी है उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी स्टेप में क्या है, जो हगिंग फेस में जो मॉडल को आप डाउनलोड करना चाहते हो उसके लिए आपको एक्सेस करना पड़ेगा हगिंग फेस का। तो एक्सेस टोकन होता है, तो आप उस टोकन को एक्सेस करेंगे, ऑथराइजेशन मिलेगा, तभी आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो कैसे वो करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। और थर्ड स्टेप में क्या है, हगिंग फेस का ट्रांसफार्मर जो लाइब्रेरी है उसमें पाइपलाइन करके एक मॉडल होता है, उसको हम लोग यूज करेंगे टू कॉल आवर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और फोर्थ एंड फाइनल स्टेप में क्या है, आप अपना टेक्स्ट को जनरेट करोगे। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स है। तो मैं इसके एक्सप्लेन करता हूँ ये स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले मैं कुछ लाइव पाइथन पैकेजेस को इंस्टॉल कर लूंगा, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, टॉर्च हो गया, हगिंग फेस हब हो गया। ये इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये पाइटॉच फ्रेमवर्क के ऊपर है, तो इसलिए मैं टॉर्च को इंपोर्ट कर रहा हूँ। फिर मैं ट्रांसफॉर्मर को इंपोर्ट करूंगा, जो हगिंग फेस लाइब्रेरी का एक पार्ट है, एक मॉड्यूल है। जेसन को यूज करूंगा क्योंकि मैं कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल करके एक जेसन फाइल है उसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ। वो मैं आगे जाके बताऊंगा, वो मैं कि इसको यूज कर रहा हूँ। फिर हगिंग फेस हब को डाउनलोड करूंगा, लॉगिन यूज करूंगा, ये सब यूज करूंगा टोकन एक्सेस के लिए, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऑटो मॉडल, ऑटो टोकनाइजेशन एंड लामा कॉन्फ़िग ये यूज करूंगा, तो ये भी मैं बोल दूंगा। तो इसलिए ये सारी चीजें मैं इंपोर्ट करूंगा। फिर आते हैं एक्सेस टोकन। ना एक्सेस टोकन के लिए 2 सिंपल स्टेप्स है। तो वो 2 स्टेप्स क्या क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप हगिंग फेस वेबसाइट में चले जाइए और अपना एक अकाउंट जो है वो अगर क्रिएट हो गया तो अच्छा, अगर नहीं है तो आप साइन अप करके उसमें आ जाइए। फिर ये जो आइकन है, ओके, राइट साइड में, तो इस आइकन में आप आ जाइए। आइकन को क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो दिख जाएगा। अब इस विंडो के अंदर ये यहाँ पे है एक्सेस टोकन, तो एक्सेस टोकन पे आप आ जाएंगे। एक्सेस टोकन के आने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू टोकन। क्रिएट न्यू टोकन के बाद यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, टोकन का आप क्या नाम देना चाहते हैं वो नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद आप क्या एक्सेस करना चाहते हो, तो रिपोजिटरी परमिशन आप क्या एक्सेस करना चाहते हो। आप चाहते हो मेटा लामा 3.1 8 बिलियन इंस्ट्रक्ट, ये जो रेपो है मेटा लामा का, ये रेपो का आप यूज करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको परमिशन लगेगा, क्योंकि जो रेपो का ऑथर है वही आपको परमिशन देगा, तभी आप इस मॉडल को डाउनलोड कर पाएंगे हगिंग फेस से और ये रेपो का आप यूज कर पाएंगे। तो ठीक है, तो परमिशन ग्रांट करने के लिए हम लोग को चाहिए ये एक्सेस, तो इसलिए यहाँ पे आपको उस रेपो का नाम देना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्रिएट टोकन पे क्लिक करेंगे। जब क्रिएट टोकन पे क्लिक करेंगे तो वो क्या चीज आपको दिखाएगा, वो 2 चीज दिखाएगा, उस टोकन का नाम क्या है और उस टोकन का वैल्यू क्या है। तो वो कैसे आएगा, एक बार क्रिएट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। फिर से मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करके करके मैं रख चुका हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है HM_टोकन और उससे कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे वो बन जाएगा। तो मैं पहले से क्रिएट करके रखा हूँ, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ स्टेप्स दिखा रहा हूँ। तो फिर इधर आ जाएंगे, फिर इधर ऐड न्यू सीक्रेट,
तो यहाँ पे ऐड न्यू सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आप वही नाम लिखेंगे जो आप टोकन का नाम दिए हो, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आप यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, ये जो सीक्रेट की है, ठीक है। और ये सीक्रेट की यहाँ पे डाल दिया, फिर इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं डिसेबल्ड है, इसको आप इनेबल कर देंगे। तो आपका जो टोकन है वो इनेबल्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, गूगल कोलैब को गूगल कोलैब के साथ और अपना हगिंग फेस के साथ जो कनेक्शन है वो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी डिसेबल कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हूँ। ओके। और एक स्टेप है, और एक स्टेप क्या है, ये जो रेपो है, जो जिस रेपो के बारे में मैंने बताया, तो इस रेपो में आप चले जाना। इस रेपो में चले जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो रेपो है उसका जो ऑथर है वो ऑथर देखेगा आप कौन हो, आपका क्या क्या डिटेल्स है, आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो, आप किस लिए ये मॉडल को डाउनलोड करना चाहते हो, ये सब वो देख लेगा। देख लेने के बाद वो आपका जो एक्सेस है वो अप्रूव करेगा, वो अप्रूव करेगा तभी आपको एक्सेस मिलेगा। तो ठीक है, आप ये रेपो में चले आना, डिटेल्स फिल कर देना और आप सेंड कर देना। तो 1 घंटे के अंदर आपके पास मेल आ जाएगा जहाँ पे दिखाएगा आपका जो एक्सेस है वो ग्रांट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, टोकन एक्सेस भी आपको मिल गया, रेपो का एक्सेस भी मिल गया। बस सिंपल है। अब आ जाते हैं मेन कोड में। तो मेन कोड में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट ओएस तो करके रखा हो, तो ये जो एनवायरनमेंट है इस एनवायरनमेंट को बनाना पड़ेगा। तो ये जो सीक्रेट की है यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ये जो है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे मैंने डाला हो क्योंकि ये एनक्रिप्टेड है, मैं ये सबको दिखाना नहीं चाहता, और ये कॉन्फिडेंशियल है। आप भी इसे कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, अपना की अपने पास से रखिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं लॉगिन करूंगा यूजिंग द टोकन फ्रॉम द एनवायरनमेंट वेरिएबल। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये जो लॉगिन मॉड्यूल है ऑलरेडी मैंने रखा है, ठीक है। तो इससे आपको एक्सेस टोकन मिल जाएगा। आप कौन सा मॉडल यूज करेंगे, ये मॉडल है, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, ये मॉडल नेम है। तो इस मॉडल नेम से आप क्या करेंगे, आप एक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मतलब एक जेसन फाइल को आप कॉन्फ़िगर करेंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन करना क्यों जरूरत है, सपोज आपके पास जो मॉडल है आप उसको एज इट इज आप यूज करेंगे, तब तो आपके लिए एक सिंपल सा कोड है वो मैं दिखा दूंगा, आप वो यूज करिए। अगर आप चाहते हो उस मॉडल को अपने काम के लिए, कुछ स्पेसिफिक रोल के लिए आप यूज करेंगे, तो एक जेसन फाइल है उसका मॉडिफाई करेंगे तो अपने स्पेसिफिक काम के लिए आप उसको यूज कर पाएंगे। तो दोनों मेथड में बताता हूँ। सबसे पहला मेथड जो है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा जेसन फाइल को। तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ मॉडल का नाम दे देना और फिर पाइपलाइन जो ट्रांसफर का मॉड्यूल है उसको यूज करना। पाइपलाइन में क्या है, पाइपलाइन बहुत सारे पैरामीटर्स लेते हैं। पहला पैरामीटर है आप कौन से टास्क के लिए यूज कर रहे हो, मैं टेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज कर रहा हूँ तो इसलिए टेक्स्ट जनरेशन लिख दिया। फिर आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, और फिर आप यहाँ पे जो वेट्स है उस वेट को किस हिसाब से लेना चाहते हो। मैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट 16 बाइट, फ्लोटिंग पॉइंट 16 फॉर्मेट में लेना चाहता हूँ तो मैंने डाल दिया। और मैं जीपीयू को एक्सेस करूंगा। जीपीयू एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रन टाइम में चले जाना, फिर चेंज रन टाइम में चले जाना। यहाँ पे मैं ऑलरेडी T4 जीपीयू करके रखा हो। अगर नहीं किया है, आप ए हंड्रेड जीपीयू करना चाहते हो तो उसमें आप क्लिक कीजिए, क्लिक करके सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा रन टाइम चेंज हो गया है। रन टाइम चेंज हो गए, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है T4, तो ठीक है, ऑलरेडी मैं T4 में हूँ। आपको जो जीपीयू चाहिए तो वो जीपीयू आप ले लेना, ठीक है। और जीपीयू आप एक्सेस करेंगे इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइस को कोटा लिखा है। तो ये सिंपल सा एक स्टेप से इसको आप यूज करेंगे तो आपका मॉडल जो है वो लोड हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप अपने काम के लिए यूज करना चाहते हो और जो आपका जेसन फाइल है उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो आपको ये सिर्फ स्टेप्स एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और ये क्या है ये भी आपको बताया था ताकि आपको दोनों मेथड भी आप जान सको, अपना जो भी टास्क है उस हिसाब से आपको यूज कर पाओगे। तो क्या है, सबसे पहले आपको वो जो कॉन्फ़िग जो पाथ है वो डाल देना। कॉन्फ़िग पाथ क्या है, कॉन्फ़िग पाथ है हगिंग फेस हब से आप डाउनलोड करेंगे, कौन सा रेपो को आप यूज करेंगे, वो जो मॉडल नेम है वो आप डाल देना। और यूज ऑथराइजेशन टोकन ट्रू, मतलब हाँ आप ऑथराइजेशन करना चाहते हो तो इसलिए आप ट्रू बुलियन दे रहे हो। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन पाथ है वो डाउनलोड हो जाएगा, जहां से वो कॉन्फ़िगरेशन जेसन फाइल आप लेना चाहते हो। फिर उस जेसन फाइल को आपको ओपन करना है। ये तो सिंपल है, जेसन फाइल को पार्स कर दोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उस जेसन फाइल के अंदर रोप स्केलिंग करके एक पैरामीटर होता है, और वो रोप स्केलिंग पैरामीटर को आप मॉडिफाई करना चाहते हो। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इस इफ लूप के थ्रू ये जो रोप स्केलिंग है ये एक डिक्शनरी फॉर्मेट में है या नहीं। अगर ये डिक्शनरी फॉर्मेट में है तो आप क्या करोगे, ये जो रोप स्केलिंग है, इस रोप स्केलिंग का जो टाइप है उसको आप लीनियर ले लीजिए। तो ये आप लीनियर लेंगे और कोई और वेरिएबल लेंगे, ये डिपेंड कर रहा है आप कौन से काम के लिए यूज कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे लीनियर ले लिया हो, आप भी लीनियर लेके इसको यूज कर सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो है वो रख सकते हो, ठीक है। और ये इसका जो वैल्यू है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 1।
तो वन की वन ही रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये आप जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको आपने मॉडिफाई कर लिया, तो उसके बाद सेव करना पड़ेगा, सिंपल सा स्टेप है। आप उसको सेव कर लीजिए, जेसन डाउन करेंगे तो सेव हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अब एलएलएम llama config इसको यूज़ करके वो जो मॉडिफाइड जेसन फाइल है उसको आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डाल देंगे। बस सिंपल सा ये 3 स्टेप है। आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डाउनलोड करेंगे, फिर उसको ओपन करेंगे और फिर रोप स्केलिंग को आपका जो टाइप है वो लीनियर करेंगे और उसको फिर सेव करके वो फाइल को llama config के अंदर डाल देंगे। तो ये सिंपल सा एक स्टेप है। अब उसके बाद आते हैं क्या करेंगे, ये जो मेन स्टेप है, यहाँ पे अपना जो टोकेनाइज़र है और जो मॉडल है आप उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ऑटो टोकेनाइज़र जो मॉड्यूल है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ये प्रीटेंड मॉडल ले रहा है, यहाँ पे मॉडल नेम हम लोग डाल देंगे और बोल देंगे हाँ हम लोग ऑथराइजेशन कर रहे हैं, तो इस टोकन को हम लोग ट्रू बुलियन दे रहे हैं। तो ऐसे टोकनाइजर आ गया। टोकनाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो मॉडल यूज करेंगे तो उसके स्पेसिफिक जो टोकनाइजर है उसको आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। फिर उसके बाद आते हैं आप कौन सा मॉडल यूज करेंगे। तो इसलिए ऑटो मॉड्यूल जो लाइब्रेरी है उसको हम लोग यूज करेंगे, वो एक मॉड्यूल है उसको हम लोग यूज करेंगे। फ्रॉम प्रीटेंड मॉडल मॉडल नेम दे देंगे और हाँ यहाँ पे हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग चेंज किए हैं, मॉडिफाई करेंगे, तो इसलिए उसका नाम दे देंगे। ठीक है, पहले जब आप देखे थे तो उसी टाइम में हम लोग कॉन्फ़िग नहीं कर रहे तो उसका पैरामीटर इसलिए अलग था। यहाँ पे हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं तो इसलिए कॉन्फ़िग पैरामीटर्स हम लोग दे रहे हैं और इसमें भी यूज और टोकन को हम लोग ट्रू बूलियन दे रहे हैं क्योंकि हम लोग टोकनाइज बोल रहे हैं, हम लोग को एक्सेस चाहिए। ओके, तो ऐसे करके ये मॉडल भी हो गया, तो टोकनाइजर आ गया, मॉडल आ गया, बस आपके काम खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो मॉडल है, अब ये मॉडल अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मॉडल डाउनलोड होना स्टार्ट होगा और ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, और एक बार डाउनलोड हो गया तो आप उस मॉडल को यूज कर सकते हो। तो आपको एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा उस मॉडल के अंदर। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, टेल मी अबाउट सचिन तेंदुलकर, ये प्रॉम्प्ट डाल देंगे, एंटर करेंगे, बस आप वो टेक्स्ट जनरेट करते देते जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रहा है, सचिन तेंदुलकर इज ऑफन रेफर टू एज द लिटिल मास्टर और मास्टर ब्लास्टर, ऐसे ऐसे करके टेक्स्ट जनरेट करके करके आपको दे रहा है। बस, तो क्या हो गया, इस 4 सिंपल स्टेप में आप लामा 3.1 को यूज कर पाएंगे यूजिंग हगिंग फेस, और वो भी पाइथन लैंग्वेज में। सिर्फ 10 कोडिंग लाइन में, 10 कोडिंग लाइन है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं और एक बार समराइज करके दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेगा और कुछ लाइब्रेरीज आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको टोकन को एक्सेस करना पड़ेगा जो मैंने दिखा दिया है, वो भी सिंपल स्टेप्स है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली उस मॉडल को यूज कर पाएंगे फॉर योर टेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अगर उस मॉडल को एज इट इज आप यूज करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो जो कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स है उसको आप चेंज करना चाहते हो, तो ये सारे स्टेप्स है। और ये हो गया तो आप टोकनाइजर और मॉडल को ले लेंगे। ले लेने के बाद उस मॉडल को आप यूज करेंगे और एक प्रॉम्प्ट दे देंगे तो आपका टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मैं और भी वीडियो बनाऊंगा मेटा लामा 3.1 के रिगार्डिंग, और डिफरेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आप कैसे यूज करेंगे उसके रिगार्डिंग में मैं बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये चैनल को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने कॉलीग के साथ, जो भी जेनेरेटिव एआई के बारे में प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो अपना करियर को स्काई रॉकेट करना चाहते हैं, क्योंकि जेनेरेटिव एआई का मार्केट अभी बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है। और आपको अगर जॉब चाहिए बहुत पैसा वाला, तो आप इस फील्ड में आइए, तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। आप बहुत ही पैसा हमेशा छापेंगे। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।